हेलो बच्चों, आ गए हैं हम आपके एक्सरसाइज 4.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन था उनका सॉल्यूशन लेके। तो हम लोग 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या दिया गया। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम लोगों ने किसी एक क्लास में बात की थी जब एक वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि इनिशियल पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, जब तक ये आपका मूवमेंट हो रहा है, मोशन चल हो रहा है, तब तक जो बॉडी की स्पीड है यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो किसी एक ही वैल्यू पे मेंटेन रहेगी, है ना। फॉर एग्जांपल कंसिडर करिए, एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करती है किसी पॉइंट ए से चलना और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है, तो वो एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रहनी चाहिए कॉन्टिन्यूसली। हर एक इंस्टेंट पे अगर आप देखें तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह की जो स्पीड होगी, इस तरह की स्पीड को आप कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी गई? डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर कंसिडर कर लिया हमने। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एट यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर 5 किलोमीटर पर प्रति घंटे यानी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा होती। Let us consider initially the speed of train is x किलोमीटर पर आवर, है ना। x किलोमीटर पर आवर से इनिशियली चल रही थी। So the time taken by the train to travel 360 किलोमीटर with the speed of x किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट केस में कितना टाइम कंज्यूम होगा? t1 अगर इसको हम लिखें तो कितना टाइम कंज्यूम होगा? आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। दिस इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड। अगर टाइम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो t1 अगर फर्स्ट केस की बात करें जब वो x किलोमीटर पर आवर से चल रही है ट्रेन, तो उस केस में आपको जो टाइम कंज्यूम होगा ट्रेवल करने के लिए या जो जर्नी कंप्लीट करने के लिए, वो t1 अगर हम कंसिडर करें तो कितना होगा? 360। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज x किलोमीटर पर आवर। तो ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में t1 टाइम कंज्यूम हुआ। और नेक्स्ट कंडीशन में कहा गया इफ स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। स्पीड को बढ़ा देते हैं, दिस इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो टाइम कम कंज्यूम होगा। सो t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 अपॉन x प्लस 5, यानी x प्लस 5 स्पीड से जब चलना स्टार्ट की, सेम जर्नी को कंप्लीट करना है, तो t2 टाइम कंज्यूम हुआ। अब जाहिर सी बात है t2 की वैल्यू t1 से कम होगी क्योंकि स्पीड बढ़ा दी है। अगर ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, तो क्या होता है? स्पीड टाइम कम कंज्यूम होता है ना। तो ये होगी दो कंडीशन। फर्दर कहा गया इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। इसका मतलब जो t2 टाइम है वो t1 टाइम से कितना कम है? 1 आवर लेस है। तो अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो जो t1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? t2 प्लस 1 के इक्वल होगी, है ना। क्योंकि t1 कितना टाइम है? इधर से लिखते हैं। ओके, t1 कितना टाइम है? t1 t2 से 1 आवर एक्स्ट्रा है, यानी t2 t1 से 1 आवर स्मॉलर है। तो t2 में t1 को 1 जोड़ ऐड कर दें तो हमें t1 मिल जाएगा। और t1 कितना है? t1 इज 360 अपॉन x एंड t2 इज 360 अपॉन x प्लस 5 प्लस 1 एंड दिस इज द इक्वेशन। हमें फाइनली कंडीशन मिल गई। अब इसमें आप सॉल्व करो इसको। दिस इज 360 अपॉन x और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे x प्लस 5, है ना। x प्लस 5 एलसीएम लोगे तो ये आपको मिलेगा 360 प्लस x प्लस 5।
ओके 1/1 करके चेक भी कर सकते हो आप एलसीएम लेके। 5 यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, 360 कांस्टेंट है, इसको ऐड करेंगे 365 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका 360 इंटू एक्स प्लस 5, 360 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स राइट हैंड साइड में x इंटू 365 प्लस एक्स, x इंटू 365 प्लस एक्स है ना। मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 360x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 जार 30 एंड 5 3 जार 15, तो ये हो जाएगा 180, सॉरी 1800 होगा ना, 30 एंड 15 ओके 1800 इक्वल्स 365x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करें, थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 365x और इसको 360 को अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाते यानी 365x वाली साइड में लेके जाते तो ये माइनस 360x हो जाएगा, माइनस 360x। और वैसे ही 1800 को अगर एक्स स्क्वायर वाले साइड में लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाला साइड है तो ये हो जाएगा माइनस 1800, दिस इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी इक्वेशन। इसको फर्दर और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर लेते हैं, एक्स वाले कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 1800। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना फैक्टराइजेशन करके, फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर ले। 1800 का फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं 18 इंटू 100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 9 जार 18, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 का फैक्टराइजेशन आपको अभी भी पता चला क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है ना। अब यहाँ से आप ऐसा कम्बिनेशन बनाओगे, एडिशन है सब्ट्रैक्शन करने 5 है तो एडिशन में तो नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ही मिलेगा। सब्ट्रैक्शन करने के बाद देखो 5 तो आना चाहिए क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स में 5 वाला मल्टीपल होगा तभी सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 5 मिलेगा है ना। 5 के अलावा अगर कुछ और मल्टीपल मिलता है तो इतना इजीली सब्ट्रैक्शन के बाद 5 मिलेगा नहीं। अगर 5 रहेगा तो सब्ट्रैक्शन इजी होगा, मतलब ये मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो आप देखो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20 और अगर हम 20 2 ज़ा 40 कर दें तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 45। ओके देखो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ये मिलेगा हमें 40 और 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 और आप इसको कर लो 45 इंटू 40 तो ये हमें क्या मिलने वाला है 1800 और 45 माइनस 40 क्या मिलने वाला है 5। तो 5 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं 45 माइनस 40 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग करें इसको एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल्स 0 है ना। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल 0। सो x कॉमन लिया तो यहाँ मिला x प्लस 45, माइनस 40 कॉमन लिया तो ये मिल गया x प्लस 45। ओके एक ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा x प्लस 45 और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा x माइनस 40 इक्वल 0। तो आपको कौन कौन से सॉल्यूशन मिले, x इज माइनस 45 एंड 40, दोनों को सेपरेटली आप 0 की इक्वल करो तो माइनस 45 और 40 आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये होगी आपकी x की वैल्यू। अब x की कौन सी वैल्यू वैलिड होगी, क्या माइनस 45 की स्पीड से ट्रेन चल सकती है, नहीं, ये कंडीशन होती है लेकिन ये वेक्टर्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना स्केलर और वेक्टर फिजिक्स में, अगर आपने पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर फिजिक्स में तो आपको पता होगा माइनस 45 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे कोई अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग केवल पॉजिटिव वाले को ही वैलिड कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो 40 आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपका x का वैल्यू यानी 40 किलोमीटर पर आवर, और जो आपको सेकेंड वाली वैल्यू मिलेगी यानी सेकेंड स्पीड x प्लस 5 वाली वो हो जाएगी आपकी 45 किलोमीटर पर आवर। ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? 2 water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than a smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. So चलो कंसिडर कर लेते हैं, 2 टैप है, लार्जर टैप, स्मॉलर टैप। कंसिडर कर लें, लेट अस कंसिडर द टाइम टेकन बाय ए स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज टी। चलो टी नहीं कंसिडर करते ना, टी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, एक्स कंसिडर कर लो, हमारा यूनिवर्सल वेरिएबल, कुछ भी कंसिडर करना हो एक्स कर लेते हैं। एक्स कंसिडर कर लिया, देन जो स्मॉलर टैप है वो कितने टाइम में आपके टैंक को फिल कर देगा? कहा गया द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो सेपरेटली अगर स्मॉलर टैंक ने x टाइम में फिल किया है तो लार्जर वन कितने टाइम में फिल करेगा? x + 10 आवर्स में। सो दिस इज x आवर्स। और जो लार्जर टैप है, सो द लार्जर टैप विल फिल द टैंक इन x + 10 आवर्स, है ना। तो x + 10 आवर्स में लार्जर टैप ने फिल किया और x आवर्स में, सॉरी x - 10 आवर, लार्जर टैप x - 10 आवर्स होगा ना। लार्जर टैप कम समय ले रहा ना, 10 घंटे, है ना। लार्जर टैप 10 घंटे कम समय ले रहा। लार्जर टैप टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, ओके। तो x - 10 आवर्स में फिल कर देगा। अब एक एजम्पशन लेते हैं, कंसिडर अगर एक टैप है, कंसिडर कर लिया ये टैप है, अगर ये टैप किसी टैंक को इस तरीके से फिल कर रहा ना, ठीक है, ये मान लो आपका पानी है, वाटर, और इस टैंक को 1 आवर में फिल कर देता है कंप्लीटली, है ना। 1 आवर में कंप्लीटली, या तो आप कंसिडर कर लो, कुछ और नंबर कंसिडर कर लो, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। 4 आवर में कंप्लीटली फिल कर देता है। तो अगर हम पूछें क्वेश्चन कि 1 आवर में कितना पार्ट फिल हो जाएगा इस टैंक का, तो हम क्या कर देंगे, इस टाइम का इन्वर्स कर देंगे, यानी 1/4 पार्ट्स। 1 आवर में कितना पार्ट फिल हुआ? 1/4 पार्ट्स। अगर 4 आवर में कंप्लीट टैंक फिल हो रहा है तो 1 आवर में 1/4 पार्ट्स ऑफ टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा, यानी 1/4 पार्ट्स टैंक का कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी कंडीशन। तो अगर यहाँ पे जो स्मॉलर टैप है x आवर्स में कंप्लीटली फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा टैंक को? सो द टाइम, स्मॉलर टैप कैन फिल द पार्ट ऑफ टैंक in 1 hour equals 1/x पार्ट्स, है ना, 1/x पार्ट्स, या आप कह सकते हो 1/x के रेट से फिल करेगा, 1/x पार्ट्स पर आवर के रेट से फिल करेगा, तो 1/x पार्ट को फिल करेगा। अगर यही कंडीशन अगर हम लार्जर टैप के लिए लिखें तो लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x - 10 पार्ट्स, है ना। 1/x - 10 पार्ट्स को फिल कर देगा। तो ये आपका ज़्यादा फिल करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर स्मॉलर हो गया, और जो स्मॉलर टैप है वो कम फिल करेगा। अब ये हो गई 1 घंटे की बात, यानी 1 आवर में दोनों सेपरेटली फिल कर रहे हैं। अगर दोनों साथ में काम करें, यानी साइमल्टेनियसली फिल करें टैंक को, एक साथ टैंक को फिल करें, तो कितना फिल कर देंगे? ये स्मॉलर वाला फिल करेगा, है ना, 1/x पार्ट, और लार्जर वाला टैप कितना फिल करेगा? 1/x - 10 पार्ट। तो ये 1 आवर में ये दोनों क्या कर देंगे? टैप को फिल कर देंगे।
और कहा गया द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। और स्टार्टिंग में आपको कुछ वैल्यू दी गई है, द 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 and 3/8 hours। ओके, तो ये है आपका टाइमिंग दोनों टैप का रेट कंबाइंड। तो कंबाइंड रेट कितना मिलता है हमें दोनों टैप का, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 10 और न्यूमरेटर में आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 10 प्लस x, है ना। तो ये आपको मिलेगा 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10। ओके, तो ये मिल गया आपका रेट। सो दिस इज द पार्ट्स पर आवर कंबाइनली दोनों टैप का। सो 2 टैप्स, बोथ टैप्स लिखते हैं, है ना। बोथ टैप्स कैन फिल द पार्ट ऑफ टैंक इन 1 hour इज 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10। सो द टाइम taken by both taps when running simultaneously, दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, दोनों साथ में टैंक को फिल कर रहे हैं, तो कितना टाइम कंज्यूम होगा। अगर 2x माइनस 10 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 10 पार्ट्स फिल कर रहे हैं 1 hour में, तो इसका इन्वर्स कर देने पे कितना टाइम कंज्यूम होगा वो मिलेगा। सो इक्वल्स x इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 10 आवर्स। और ये वैल्यू आपको दी गई है, यानी कहा गया 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours। ओके, तो ये वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 9 and 3/8 hours। इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो x की वैल्यू क्या होगी, वो x की वैल्यू बताएगी कि स्मॉलर टैंक कितने देर में फिल करेगा और लार्जर टैप कितने देर में फिल करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x। ये आपको मिलेगा x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 10 इज इक्वल टू, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लो, है ना। ये मिक्स्ड फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में करते हैं इसको, तो 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8, 75/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 8x माइनस 10 इक्वल 75, और ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लो, 2x माइनस 5, बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 2 कॉमन लेने का क्या फ़ायदा होगा, अगर आप बोथ साइड ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 से डिवीज़न कर दो, तो आपको ये आपका कुछ फैक्टर कम हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x और x माइनस 10 इक्वल टू 75 x माइनस 5, है ना। थोड़ा सा इजी हो गया। अब 4x का मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, 4x स्क्वायर माइनस 10 4 जा 40, x इक्वल टू 75x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करो 75 में, कितना होगा, 5 5 जा 25, दिस इज़ 5 2 5 7 जा 35, दिस इज़ 37। ओके, अब इसको रीअरेंज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इक्वल 0, है ना। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 75 कितना होगा 115, सो माइनस 115x प्लस 375 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, 4 इंटू 375 है हमारे पास, 4 इंटू 375 है जिसका फैक्टर हमें फाइंड करना है, इक्वल 0, सॉरी इक्वल 0 क्यों लिखेंगे,
ये आपका इसका हमें फैक्टर फाइंड करना है। 375 का फैक्टर फाइंड करो, क्या होगा? 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 5 25, 5 5 5 1। ओके, और साथ में आपके 2 इंटू 2 तो है ही, यहाँ से हमें कितना चाहिए? 115। करो इसको सॉल्व। 5 5 जार 25 एंड 25 4 जार 100 एंड 5 3 जार 15। देखो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको रीअरेंज करके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 100, है ना, ये 100 के फैक्टर्स हैं, और 5 3 जार 15, तो 100 प्लस 15 अगर हम कर दे तो क्या मिल जाएगा? 115 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 100 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 100 प्लस 15 x प्लस 375 इक्वल 0। ठीक, अब इसको एक्सपेंड करें, ब्रैकेट को ओपन करें, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स 0। कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या हो गया? यहाँ पे 4x कॉमन ले सकते हैं। 4x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या मिलेगा? x माइनस 25, x माइनस 25, सॉरी, ब्रैकेट में मिलेगा आपको x माइनस 25। ओके, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो आप 15 और क्या था? 15 इंटू 15 ही कॉमन ले सकते हैं, 15 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस 15 और आपको मिलेगा x माइनस 25 मिलेगा ना? हाँ ओके, 25 मिलेगा इक्वल 0। तो ये आपको फर्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 25 और सेकेंड ब्रैकेट में मिलेगा 4x माइनस 15 इक्वल्स 0। तो x की वैल्यू आपको एक जगह मिलेगी 25 और दूसरी वैल्यू मिलेगी 15/4। तो x की दो वैल्यू मिलेगी 25 और 15/4, दोनों ही कंडीशन आपके सेटिस्फाई होनी चाहिए, कहीं भी कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, तो x की दोनों वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। ठीक है, नहीं कंसिडर करते हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, है ना, पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन का 11 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड ज़्यादा है। सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। ठीक है, कंडीशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कंडीशंस दी गई है। पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर, तो एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों 132 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हैं, 132 किलोमीटर। जो पैसेंजर ट्रेन है, अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हम लोग कंसिडर कर लें x किलोमीटर पर आवर, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इन्होंने कहा जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड यानी एवरेज स्पीड कितनी है? 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। सो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन और एवरेज स्पीड, है ना। एंड एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। ओके, तो टाइम कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था ना ट्रेन से रिलेटेड, तो वैसा ही क्वेश्चन सिमिलर है। अगर टाइम t1 पैसेंजर ने टाइम t1 लिया, तो पैसेंजर ट्रेन t1 टाइम में ट्रेवल कर रही है और t1 किसके इक्वल होगा? 132 अपॉन स्पीड दैट इज x। और अगर एक्सप्रेस ट्रेन t2 टाइम कंज्यूम करती है तो t2 टाइम किसके इक्वल होगा? 132 अपॉन x प्लस 11। और कंडीशन में ये कहा गया, अब देखो यहाँ पे t2 टाइम क्या होगा?
स्मॉलर होगा और T1 टाइम लार्जर होगा, क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा टाइम ले रही है यानी x की वैल्यू, और यहाँ पे x+11 की वैल्यू है डिनोमिनेटर में, तो T2 स्मॉलर होगा T1 से। इसका मतलब जो 1 आवर का डिफरेंस है वो इस तरीके से आएगा, T1 इज़ T2+1, यानी T2 लेस टाइम है तो लेस टाइम में +1 करेंगे, और दिया गया ना 1 आवर का डिफरेंस, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। ओके, तो ये मिल गई आपको कंडीशन। अब T1 कितना है, T1 है 132/x इक्वल्स T2 की वैल्यू कितनी है 132/x+11+1 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 132/x इक्वल्स x+11, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 132 + x+11/x+11। ओके, एलसीएम आप x+11 लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 132/x, और यहाँ पे 132 + 11 कितना हो जाएगा, 132 + 11 ऐड करो 341, 143 + x/x+11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 132x + 11 का मल्टीप्लिकेशन करो, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं अभी के लिए 132 × 11, नहीं करते हैं मल्टीप्लिकेशन, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा ज़रूरत पड़ेगी तो। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें x का 143 + x से, तो ये हो जाएगा 143x + x²। ओके, तो ये आपको मिलेगा इक्वेशन। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, x² लेफ्ट में लेके आओ आप पहले, -x² हो जाएगा, 143 - 143x हो जाएगा, प्लस 132x, और 132 × 11 मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन कर लें, कोई कांस्टेंट टर्म और तो है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, इसको ऐसे लिख देते हैं 132 × 11, है ना, मल्टीप्लिकेशन करने की जो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो होल इक्वेशन में, होल इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको कहाँ करें, यहाँ पे करते हैं, होल इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा x², और अच्छा इसको अभी सब्ट्रैक्ट करना है, चलो 143 - 132 करो, 143 - 132 दैट इज़ 11 मिलेगा, तो ये हो जाएगा -11x, -11x यहाँ मिलता है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा +11x, है ना, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा आपका -132 × 11। ये कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करके क्यों उसको टेडियस बनाए। तो 132 × 11 का फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 132 का फैक्टराइजेशन 11 × 2 आएगा, नहीं कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो, 2 × 6 = 12 एंड 2 × 6 = 12, 2 33 3 11 एंड 11 1, तो ये आपको मिलने वाला है 2 × 2 × 3 × 11 × 11, है ना। ये आपको मिल गया फैक्टराइजेशन किसका, 132 × 11 का। अब इसी फैक्टराइजेशन से हमें कॉम्बिनेशन निकालना है ताकि 11 मिले, तो आप करो यहाँ पे 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, नहीं हो रहा है, तो 2 × 2 = 4 और 11 × 4 = ये कर लो, हाँ ये हो जाएगा 2 × 2 × 11 × 3 × 11 कर लो, ये हो जाएगा 11 × 4 = 44 और ये हो जाएगा 11 × 3 = 33, 44 - 33 कर दे, 44 - 33 आपको मिलेगा 11, तो ये हो जाएगा x² + 44 - 33x - 132 × 11। इसको टेंशन ही नहीं लो, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करो, ये होगा x² + 44x - 33x - 132 × 11 = 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लो आप x कॉमन ले लिया, मिल गया x + 44, है ना, और यहाँ पे -33 कॉमन ले लो आप, तो ये मिल गया x माइनस, अब देखो 33 कॉमन लिया
और 132 इंटू 11 की वैल्यू यही तो है 44 इंटू 33 कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा 44 इक्वल 0। तो आपको फर्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 44 और सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x माइनस 33 इक्वल 0। तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज़ मिलेगी, क्या क्या मिलेगी, x प्लस 44 इक्वल्स 0 करेंगे तो x इज़ माइनस 44 और सिमिलरली x माइनस 33 इक्वल 0 करते हैं, x माइनस 33 इक्वल 0 तो ये हमें मिलता है x इक्वल टू 33। तो आप बताओ कौन सी वैलिड सॉल्यूशन होनी चाहिए। फिर से यहाँ पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी एवरेज स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड निगेटिव नहीं कंसिडर करना है हमें, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। वैलिड सॉल्यूशन कौन होगा, x इज 33, सो द स्पीड ऑफ और द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर and the average speed of express train is 33 plus 11 that is 44 kilometer per hour, है ना। and this is the solution of question number 10। अब question number 11, एक क्वेश्चन बचा ना हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 स्क्वायर मीटर। दो स्क्वायर दिया गया है, फर्स्ट स्क्वायर और हमने बना लिया एक और स्क्वायर, दिस इज सेकेंड स्क्वायर, है ना, थोड़ा छोटा बड़ा होगा काम चला लेना। तो ये हो गए दो स्क्वायर, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर कहा गया, तो इनका एरिया जिसका सम 468 स्क्वायर मीटर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर। फिर से वही कंडीशन है, आपको दो तो कंसिडर करने ही पड़ेंगे वेरिएबल, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो दो वेरिएबल कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज x एंड द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज y। आपको कहा गया इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर आपको मिलेगा बच्चा लोग 4x, है ना, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 बार ऐड करेंगे, सारे साइड्स को ऐड कर देंगे, यही तो पेरीमीटर होता है, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस या आपके आउटर बाउंड्री का लेंथ, भाई क्या होगा पेरीमीटर। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर कितना मिलेगा बच्चा लोग, इसका पेरीमीटर आपको मिलेगा 4y, है ना, और कहा गया इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो डिफरेंस देख लो किसको किस में से माइनस करना है। हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है छोटा है बड़ा है, चलो कहा भी होगा तो कोई बात नहीं, कुछ भी कंसिडर कर लो, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। कंसिडर कर लेते हैं y वाला बड़ा है, तो 4y माइनस 4x इक्वल्स कितना कहा गया 24 मीटर, है ना। 4 से डिवीजन कर दो, कॉमन फैक्टर है, तो ये हमें मिलेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये एक कंडीशन थी। अगर कहा गया सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया कितना होगा, पहले वाले का एरिया एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले का एरिया वाई स्क्वायर। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, एरिया का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 स्क्वायर मीटर। ये दूसरी कंडीशन है। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके पुट कर लो, दिस इज 6 प्लस एक्स, है ना। तो कंडीशन इसको नहीं 1 लिखते, इसको लिख लेते हैं 1 और इसको लिख लेते हैं 2। तो 1 से y की वैल्यू उठाओ, 2 में पुट कर दो, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये मिल गया। अब आप इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 2 12x इज इक्वल टू 468। अब 468 को लेफ्ट में लेके आओ, इसको ऐड कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 12x और कोई नहीं है
-468 + 36, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो +36 - 468। अब 468 में से 36 सब्ट्रैक्ट करो। 468 - 36, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड 4, दैट इज़ 432। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 2x² + 12x, और आपका यहाँ क्या मिलेगा -432 इक्वल्स 0, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन वाला नंबर बड़ा था ना, इसलिए यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस। और आपको देखो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से डिवाइड कर दो, छोटा कर दो, इक्वेशन को कमज़ोर बना दो, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। इसको कमज़ोर बनाते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, x² मिलेगा + 12x, 2 से डिवाइड कर दिया 6x, ये वाला टर्म भी कमज़ोर हो गया। अब तीसरे टर्म को 2 से डिवाइड करो, ये क्या होगा -2 से डिवीजन करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 = 0, 216। ओके, अब 216 का फैक्टर करो, 216 फैक्टर करना स्टार्ट करो। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 0, 2 × 8 = 16। यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज़न हो के ना ऐसे जैसे अभी हुआ वैसे हो जाता है, गलत हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो 2 से डिवाइड करो, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 27, 3 9, 3 3 3 1। ओके, और हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। अब 6 वाला कम्बिनेशन बनाओ, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 3 = 9, 27 नहीं बनेगा, 3 3 = 9, 2 = 18 एंड 18 हो जाएगा, 2 2 = 4, 4 3 = 12 और 12 और 18, हाँ मिल गया 12 और 18। चलो ये हो गया 2 × 2, 4 3 = 12, तो इसे इस तरीके से लिखो 2 × 2 × 3, और दूसरा कम्बिनेशन हो जाएगा आपका 2 × 3 × 3, है ना। ये आपका ये 3 ले लो साथ में, ये 3 ले लो साथ में, 3 3 = 9 और 9 2 = 18 और 2 2 = 4, 4 3 = 12, 18 - 12 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 6। और इस 6 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं 18 - 12, तो इसको स्प्लिट कर दो, x² + 18 - 12x -216 = 0। अब इसका एक्सपेंड करो, सॉल्व करो, x² + 18x - 12x -216 = 0। x कॉमन ले लिया तो मिला x + 18, -12 कॉमन ले लिया तो मिला x + 18, है ना। देखो कैसे 18 मिल रहा है, 216 के फैक्टर कौन कौन से थे, 12 × 18, अब 12 कॉमन ले ले 216 में से तो 18 ही तो मिलेगा ना। ओके, तो ये मिल गया 18। फर्स्ट ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा x + 18, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा x - 12 = 0। तो x की वैल्यू बेटा लोग आपको मिल जाएगी -18, और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगी 12। ठीक है, तो -18 और 12, और आप देख लो कौन सी वैलिड है, x की वैल्यू मिल गई ना, तो x, अच्छा y भी फाइंड करना पड़ेगा, 2 पैरामीटर कंसिडर किया था ना। तो x, चलो सबसे पहली बात तो कि -18 डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकती लेंथ, ये साइड है ना, स्क्वायर्स की साइड है, तो डिस्कार्ड कर देंगे -18 को। 12 आपका वैलिड सॉल्यूशन होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो दूसरे वाले स्क्वायर का साइड है वो कितना हो जाएगा 6 + 12, है ना, 6 + 12 तो कितना हो जाएगा 18 मीटर, एंड दिस इज 12 मीटर। तो देखो y को बड़ा कंसिडर किया था, बड़ा भाई बड़ा ही रहता है, तो यहाँ पे बड़ा आ गया ना, तो y कितना हो गया 18 मीटर और x कितना हो गया 12 मीटर। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 4.3। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो भी आपका एक्सरसाइज होगा, और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, जितने लोग कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।